जो हमारा पिछले 2 वर्ष रहे हैं, ये काफी उतार चढ़ाव के रहे हैं। दिस इज द जो 2 साल का हमारा कार्यक्रम रहा है वो बड़ा टर्मोइज रहा है, आर्थिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी। इस प्रकार से उथल पुथल का माहौल जो है वो इस 2 वर्ष में हिमाचल प्रदेश में हुआ। और कोशिश रही भारतीय जनता पार्टी की, चाहे दिल्ली का प्रतिनिधित्व था चाहे हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व था, कि हम इस लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकार है उसको गिराने का पूरा प्रयास किया गया। और किन हालात में हमने उस षड्यंत्र को जो सबका सामना किया। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश के लोगों को कि जो लोग हमारे से भाग करके षड्यंत्रियों के साथ मिलकर के इस रार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे थे, उनको हिमाचल प्रदेश के लोगों ने सबक भी सिखाया और उनको शिक्षा भी दी है। तो इस प्रकार के घिनौना काम जो है वो चुनी हुई सरकारों के साथ किया। ये कोई एक उदाहरण नहीं है हिमाचल प्रदेश। जहां तक तो उनका जो लोटस षड्यंत्र जो था वो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन बड़ी बड़ी स्टेटों में जिसमें कि मध्य प्रदेश की सरकार को वहां तोड़ने का प्रयास किया, किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार को तोड़ने का प्रयास किया, बड़े पैमाने के ऊपर जो है वहां डिफेक्शन की गई और चुने हुए विधायक जो थे उनकी खरीदोफरोख्त हुई। और जहां तक वो कामयाब नहीं हुए तो जो टूटे हुए विधायक थे उनको त्याग पत्र दे करके दोबारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह देकर के जो है वो चुनाव लड़ाया और षड्यंत्र करके जो है वो दोबारा वहां सरकारें बनाने में सक्षम रहे। लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को, जहां के वोटर्स को, नौजवानों को, महिलाओं के सबसे जो है वो सामने शीश झुकाता हूं कि आपका फैसला कर रहा और आपने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई। ये अपने में एक उदाहरण है। ये हिंदुस्तान सभी भारतवासियों का प्रदेश है, जहां हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हर धर्म के लोगों को जहां एहतराम होता है। संविधान में सभी को बोलने का, बात करने का हक हासिल है। लेकिन मैं दिल्ली की सरकार को देखता हूं, उनका जो तानाशाही रवैया है, पक्षपात का रवैया है। ये हिंदुस्तान फेडरल कंट्री है। कहीं पर भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है, कहीं कांग्रेस जीत के आ रही है, कहीं पर लोग जो है वो जनता पार्टी जीत के आ रही है, कहीं पर जो है वो समाजवादी पार्टी जीत के आ रही है, कहीं पर तृणमूल कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियां जीत के आ रही हैं। हमने वो दौर देखा कोलिशन गवर्नमेंट का 2004, जब इसकी देश की बागडोर डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथ में थी। हिंदुस्तान की इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल था और सुबह का खाना खाने के बाद शाम को सोचना पड़ता कि देश की व्यवस्था कैसे चलेगी। उन हालात में कोलिशन यूपीए की सरकार बनी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाया और श्रीमती सोनिया गांधी हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनी। इतने बढ़िया कानून उस वक्त हमने पास किए, जिनमें सबसे बड़ा कानून राइट ऑफ फूड,
खाने का अधिकार। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इस प्रकार का कानून नहीं जो कॉलोन हिंदुस्तान में जो है पारित किया। परंतु विडंबना क्या है कि हमने सत्ता नेशनल रिफॉर्म में भेजा, जो है वो हमने दालें भेजी, आटा भेजा, चावल भेजा, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक गलती थी कि उसने बैग नहीं भेजा डिपो में, और उसको पूरा करने के लिए हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो नरेंद्र मोदी है, जिसने अपना थाला जो था वो डिपो में भेजा। कानून हमने बनाया लेकिन थाला उसने दिया। आज उस थाले में अनाज लेकर के अपने गुणगान करवा रहे हैं। ये राइट ऑफ फूड हमारी देन है, राइट ऑफ एजुकेशन शिक्षा का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, राइट ऑफ हेल्थ स्वास्थ्य का अधिकार, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार, और राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मनरेगा रोजगार का अधिकार। 4 बड़े बड़े कानून बनाए, आज वही कानून जो है वो इस देश में लागू किए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं जहां की जनता को, आज वर्तमान सरकार जो दिल्ली में बैठी है, आज वो 15 साल से जो है वो दिल्ली में बैठी है, और उस वक्त जब चुनाव आते हैं तो हमारे जो वर्तमान हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो कहते थे कि हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है, और जहां से बिलासपुर से हमारे नड्डा साहब श्री जगत प्रकाश नड्डा, सबसे बड़ी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके अध्यक्ष हैं। इस पार्लियामेंट के क्षेत्र से पिछले 25 सालों से एक ही सांसद जो है वो चुन के जा रहा है, जो है वो दिल्ली में मंत्री रहा है, श्री अनुराग ठाकुर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश के लिए उन्होंने क्या किया, इस जिले के लिए क्या किया, और बड़े बड़े भाषण देते थे। मैंने माननीय श्री नरेंद्र मोदी का भाषण जो है वो उस वक्त मंडी में सुना था, और उन्होंने कहा था कि मैं हिमाचल प्रदेश को पर्यटन का सबसे बड़ा पैकेज जो है वो देने वाला है, और वो पर्यटन तो क्या दिया, इस देश की आर्थिक बदहाली के ऊपर जो है इस प्रदेश को लेकर के आ गए। जो हमारे जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसका भी पूरा हिस्सा जो है हिमाचल प्रदेश को नहीं मिलता है। इतनी बड़ी आपदा रही जिसका जिक्र अभी ठाकुर रामलाल जी कर रहे थे, एक भी पैसा जो है हिमाचल प्रदेश को नहीं दिया। इस प्रकार का भेदभाव हमने कभी भी किसी भी सरकार में नहीं देखा है। हिंदुस्तान में यूपीए फर्स्ट, यूपीए सेकंड, जब उस वर्ग की सरकारें रही, लेकिन हमने किसी भी प्रदेश के साथ भेदभाव कर रवैया नहीं अपनाया। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज हमारी सरकार ने श्रीमती सुखविंदर सिंह सूद की रहनुमाई में हमारी पूरी कैबिनेट है, और हमारे जो सरकारी अफसर थे उन्होंने भी जो है इस आर्थिक बदहाली के बावजूद भी जो है हमने गरीब के आंसू पोंछे हैं। चाहे उनके घर चले गए, चाहे उनकी जमीनें बह गई, चाहे उनके खेत खलिहान जो है वो उलट गए, और इन दरकते हुए पहाड़ों को पुनः हमने गरीब आमों आदमी की आस को पूरा किया है। और उस वक्त अलग से एक पैकेज 1450 करोड़ रुपए का पैकेज बना करके भिन्न भिन्न विभागों में
कटौती करके जो है वो हमने इस प्रदेश को चलाने का प्रयास किया। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सरकार वो है जो गरीब की आस्थाओं के अनुसार काम करे, किसान की आस्थाओं के अनुसार काम करे, नौजवानों की आस्थाओं के साथ जो है वो काम करे, उनके साथ खिलवाड़ न करे। आज नौकरी के सबसे बड़े दायरे क्या थे हिमाचल प्रदेश में? नौकरी के सबसे बड़े दायरे हिमाचल प्रदेश में थे हमारी डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, बड़े बड़े विभाग जिसमें हमारे नौजवान खुशी खुशी जो थे इस देश की सीमाओं का जो है वो पैदा करने के लिए जो थे वो मिलिट्री में जाते थे। आज क्या हालत है? आज सड़कों के ऊपर मैंने कोई नौजवान जो है सुबह जो है वो कसरत दौड़ते हुआ नहीं देखा। आज सुबह 4 बजे आप निकलो तो सड़कों के ऊपर आपको कुत्ते मिलेंगे, कुत्ते, लेकिन नौजवान नहीं मिलेगा सड़कों के ऊपर जो अपने आप को तैयार करते थे। ये हालत है बदहाली की, बेरोजगारी की। आज कीमतों के ऊपर कोई अंकुश नहीं है। आज मेरी माताएं बहनें जब 450 रुपए का सिलेंडर था तब भी कहती थी कि महंगा है। आज वही सिलेंडर 1700 के ऊपर पहुंच गया, 1700 रुपए। हमने जब सिलेंडर लाना शुरू किया था हमारे दिल में ये मंशा नहीं थी कि हमने जो है वो सिलेंडर इसलिए दिया है कि मेरी माता और बहन जो है वो घर में रसोई करे। हमने इसलिए दिया कि हमारे जंगलों का कटान जो है वो बचना चाहिए। हमारी माता और बहनों को 3 किलोमीटर पैदल चल के जंगल से जो है वो लकड़ी काट करके रात को चूल्हा चौका नहीं करना है, इसलिए हमने उस वक्त सस्ता सिलेंडर दिया। आज देखिए क्या हालत है गैस के सिलेंडर और चूल्हे की, और मैं बड़ा हैरान हूं आज इस देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है। विकास की तरफ नहीं, बेरोजगारी को दूर करने के लिए नहीं। अगर कोई बात होती है तो हिंदू और मुसलमान की होती है। क्या इस हिंदुस्तान को जिताने में भारतीय जनता पार्टी के ही स्वयंसेवक थे? ये सभी का देश है, ये प्रजातंत्र देश है, डेमोक्रेटिक देश है। उस वक्त हमारे नेताओं ने हमारे पड़ोस में एक देश जो था वो आजाद हुआ, पाकिस्तान, उसकी नींव जो थी वो मजहब के ऊपर रखी, थियोक्रेटिक स्टेट। लेकिन हमारा देश जो है उसको मजहब के ऊपर नहीं, हालांकि बहुमूल्य हिंदू लोग थे, लेकिन इसकी नींव जो थी वो डेमोक्रेसी के ऊपर रखी। सर्वधर्म सम्मान, हम सभी धर्मों का एहतराम करते हैं। ये देश है जिसकी गंगा जमुनी तवीज है। ये वो देश है जहां से कभी पलायन नहीं होता था, लोग पलायन करके इस देश में आते थे क्योंकि हमारे उपजाऊ मैदान थे। हमारा जितना इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, रोटी रोजी के लिए लोग इस देश में आते थे। जलवायु बहुत अच्छी था, बाहर से लोग माइग्रेट करते थे। आज विडंबना क्या है, आज हमारे लोग नौकरियों के लिए विदेशों में जो है वो भीख मांग रहे हैं। पलायन करिए, लेकिन पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर अपने देश की सेवा करें, अच्छे साइंटिस्ट अपने देश की सेवा करें। उसकी तरफ भी सरकार का कोई नहीं। आज देखिए, जब मैं 2004 में मेंबर पार्लियामेंट बन के गया तो $1 37 रुपए का था, 35 और 37। आज $1 की कीमत 84 रुपए हो गई है। €1 जो है वो 94 रुपए का हो गया है। मैं मोदी साहब को पूछना चाहता हूं, आप उस वक्त कहते थे कि डॉलर इतना गिर गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की उम्र का हो गया। आप तो मोदी साहब, आपका रुपया या गिरता गिरता जो आपके दादे की उम्र से भी आगे निकल गया है।
ये हालत है आज देश की। जिसका सिक्का मजबूत है वो देश मजबूत है, जिसका सिक्का कमजोर है उसकी लीडरशिप कमजोर है। ये वो देश है जिसका सिक्का चलता था, पड़ोसी राज्यों में चलता था, विश्व के सिक्कों के मुकाबले दौड़ करता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश के सिक्कों को खड़ा कर दिया, ताशा फेंक करके कहा कि ये मेरा सिक्का है, ये चलेगा सारे हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी। आज क्या पोजीशन है इस देश की? तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हमें सोच करनी है, विचार करना है, हमें जो इनके लोगों के बहकावे नहीं आना है। मैं देखता हूं जब चुनाव आते हैं मेरी माताएं बहनें बड़ी विचलित होती हैं, मोदी मोदी मोदी। तब नहीं देखती देश किस तरफ जा रहा है, देश की हालत क्या है, आर्थिक मंदी क्या है, सामाजिक ताना बुना जो है वो सारा ध्वंस कर दिया गया है। इस देश में शीर्ष नेतृत्व हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इस देश में शीर्ष नेतृत्व था हमारे महात्मा गांधी जी का, हमारे प्रदेश में शीर्ष नेतृत्व था या वो डॉक्टर वाईएस परमार जी का, रामलाल जी का, श्री वीरभद्र सिंह जी का, और आज हमारे नौजवान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो के पुरानी पद्धति के जितने लोग उनको साथ लेके नौजवानों को या वो साथ लेके इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास